मैंने क्या कहा कि कुछ इंटीजर्स की वैल्यू कीबोर्ड से हम रीड करेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू आप रीड कर रहे हैं वो सारी वैल्यू एक फाइल होगी, जो भी नाम आप उस फाइल का देंगे वो वैल्यू इस फाइल में जाके स्टोर होगी। जैसे कि यहाँ फाइल में 5 आ जाए, अगली बार 7 आ जाए, फिर अगला 9, मतलब एक एक कीबोर्ड से वैल्यू रीड करते जाइएगा और उसे किस में डालते जाइएगा, फाइल में स्टोर करते। कीबोर्ड से रीड करना है, कीबोर्ड से आपको वैल्यू रीड करना है और उस वैल्यू को फाइल में ले जाके राइट करना, ये काम है। ओके, कीबोर्ड से रीड करेंगे और जो भी वैल्यू आप रीड कर रहे हो फाइल में जाके क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कीबोर्ड से रीड करने का मतलब आपको क्या करना है, स्कैन। कीबोर्ड से रीड करने का मतलब आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना। और जो वैल्यू आप रीड कर रहे हैं वो कहाँ जाना चाहिए, फाइल के अंदर स्टोर होना चाहिए, मतलब फाइल में राइट करना चाहिए। राइट करने के लिए फाइल में कौन सा फंक्शन होता था, एप्रिंट है। मतलब आपको दो फंक्शन का इस्तेमाल करना है, पहला स्कैन है और दूसरा एप्रिंट है। मतलब कीबोर्ड से रीड करेंगे और वो डाटा फाइल में राइट करेंगे। अब एक चीज और है, ये कब तक रीड करेंगे, कीबोर्ड से जो वैल्यू दे रहे हैं कितनी वैल्यू देंगे, 5, 10, 20, 25। ओके, तो हमने कहा जब तक आप EOF ना प्रेस करें, जब तक आप EOF ना प्रेस करते हैं तब तक हम कीबोर्ड से रीड करते हैं। अब कीबोर्ड पे EOF क्या होगा, कैसे, जैसे फाइल में चलिए जहां की हो रहा है देखिए डबल फाइल, लेकिन अगर आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं तो उसमें EOF क्या होगा, तो कीबोर्ड पे EOF का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड। कीबोर्ड पे EOF का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड। मतलब अगर आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे, बनाने के बाद जब रन कराएंगे तो कुछ इस तरह से आपका ब्लैंक स्क्रीन है। आप पहली वैल्यू दीजिएगा, फाइल एंटर प्रेस करिएगा। हम प्रोग्रामिंग किए होंगे तो ये फाइल, एक फाइल होगी, सपोज मैथ नाम का फाइल है math.txt। ये फाइल उस math.txt में चला, ये जो आपने फाइल रीड किया कीबोर्ड से फिर वो यहाँ चला गया होगा। तो क्या प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया होगा, नहीं। ओके, मैंने कहा अगला इंटीजर रीड, एंटर प्रेस करने के बाद अगला इंटीजर रीड करेंगे 7। जब एंटर प्रेस करें तो ये 7 कहां चला जाए, इस फाइल में चला जाए। और कैसे जाए, उसके बगल में ना है, उसके नीचे है, इसलिए स्लैश एन भी लगा। प्रोग्राम करते समय स्लैश एन भी लगा ताकि पहला 5 है, दूसरा लाइन में अगला 7 उसके नीचे है। अगर आप स्लैश एन नहीं लगाएंगे तो उसके बगल में ही आ जाएगा 5 7। तो ये प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां दिखा जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट समझिए क्या है, पहली वैल्यू आपने कीबोर्ड से 5 दी तो 5 में चली गई, दूसरी वैल्यू आपने 7 दी तो वो भी यहाँ चली। क्या ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं। अब आप तीसरी वैल्यू, ठीक है, तीसरी वैल्यू मान लीजिए आपने 10 दे दिया, ये 10 भी यहाँ चला गया। तो कब तक देते रहेंगे, तो इसे रोकने का तरीका क्या है कि आप EOF प्रेस करें कीबोर्ड पे, और EOF कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे कौन सा होगा हमारा, कंट्रोल प्लस जेड। मतलब आप ये बटन प्रेस करें, CTRL दबाएं, प्रेस कीजिएगा, उसके बाद जेड प्रेस करें। ओके, अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आगे की वैल्यू रीड नहीं, यही चीज समझा रहा था। कीबोर्ड पे EOF का मतलब क्या हुआ कि पहली वैल्यू दीजिए, दूसरी वैल्यू देते जाइए लगातार। जब आपको लगे कि अब बंद करना है, अब हमें वैल्यू नहीं देनी है, तो आप कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, सारी वैल्यूज फाइल के अंदर जाके स्टोर, ये काम है। चलिए इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कहा मैंने कि आपको एक फाइल लेना पड़ेगा। फिर फाइल अगर आप ले रहे हैं तो या तो पहले से बनी बनाई फाइल है, अगर नहीं है तो F11 से बना,
कोई टेंशन की बात नहीं। ऐप ओपन की अच्छी बात क्या होती है, या तो वो सर्च करके ओपन करता है, अदरवाइज नहीं मिलता तो क्रिएट करता है। ओके चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेन हमने कहा भाई मुझे 5 पॉइंटर चाहिए होगा, इसमें हम 5 को ओपन करें तो 5 पॉइंटर करेंगे। ओके अब इंटीजर रीड करना है तो एक इंटीजर नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, इंट नाम का वेरिएबल लेना। तो क्या आप इंटीजर रीड करेंगे पहले वेरिएबल में रखेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को वापस फाइल में ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं जाता है। ओके सबसे पहले कीबोर्ड से अगर आप वैल्यू रीड कर रहे हैं, कीबोर्ड से रीड करेंगे तो पहले वेरिएबल में जाए, उस वेरिएबल में करके तो आप इस फाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये काम है। ओके तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि भाई फाइल में ट्रांसफर करने की बात की है, लेकिन फाइल तो ओपन कर दो पहले। ओके हमने लिखा p fopen math.txt और राइट करना है इसे w। अब w में ओपन करने का एक ड्रॉबैक आपको पता है, अगर पहले से अगर उसमें कोई इंटीजर होगा तो वो हट जाएगा, नया वाला इंटीजर स्टोर हो जाएगा। ओके अगर आप चाहते हैं पहले वाला भी रहे, ओके वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इस नाम का कोई फाइल आपके सिस्टम में होगा, इसीलिए हम w बोले कि पहली बार बना देगा और जब ब्लैंक फाइल बनेगी तो जो भी आप डालेंगे उस करना जाके आप चाहे तो w में भी ओपन कर सकते थे, आप चाहे तो a में भी ओपन में भी ओपन कर सकते, आपकी इच्छा है। हो गया ओपन, फाइल ओपन हो गया। अब देखते हैं क्या करना है। क्या कर रहा है, रीड इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड, कीबोर्ड से रीड करें। ओके तो कीबोर्ड से रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, स्कैन परसेंटेज b इंटीजर उसको इस वेरिएबल में ये नाम का वेरिएबल रख दिया। स्कैन है परसेंटेज b मतलब करें कीबोर्ड से हम इंटीजर रीड करेंगे उसको इस वेरिएबल में रख देंगे। अब जो a के अंदर आपने जो भी वैल्यू स्टोर किया 5 7 जो भी किया होगा, अब उसी a के डेटा को किसमें जाके स्टोर कर देना है, फाइल में स्टोर कर। ओके फाइल में राइट करना है, फाइल में राइट करने में क्या हुआ है, fprintf। ओके इस फाइल में p एड्रेस वाली फाइल पे क्या स्टोर करना है, इंटीजर जो इसके अंदर है। ये प्रोग्राम बहुत छोटा है। क्या कहा, मेन एक फाइल पॉइंटर दिया है, वेरिएबल दिया है, वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू लिख करके फाइल पॉइंटर में हम फाइल खोलने के बाद स्कैन कर सकते हैं। अब क्या कहा, कीबोर्ड से इंटीजर रीड करिए, कीबोर्ड से इंटीजर रीड करके स्कैनर परसेंटेज दिया है, कीबोर्ड से रीड करिए। रीड करने के बाद अब इसी ए को जब फाइल में जाके राइट कर दीजिए। ओके तो हमने लिखा fprintf फाइल में राइट करिए, इस फाइल के अंदर जो इंटीजर और जो e के अंदर राइट है। काम हो गया। काम होने के बाद मैंने क्या कहा था, fclose जरूर करिएगा फाइल। लेकिन जब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो दिक्कत क्या होगा, जब पहली वैल्यू आप फाइल करके एंटर प्रेस करेंगे ये फाइल math.txt नाम का जो फाइल है इसके अंदर स्टोर, लेकिन उसके बाद तुरंत प्रोग्राम टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि ये चीज केवल एक बार चलेगी, स्कैन करेगा तुरंत फाइल में डाल देगा, सिर्फ एक बार चलेगी, क्योंकि आपने कोई लूप नहीं चलाया। अगर आपने लूप नहीं चलाया है तो इसका मतलब केवल एक इंटीजर रीड करेगा और उसी एक इंटीजर को इस फाइल में अंदर स्टोर करेगा। अगर आपको सिंगल इंटीजर को केवल स्टोर कराना है तो आप ये कोडिंग करेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, 5 दिया तो 5 गया, 7 दे तो 7 भी चला जाए, 10 दे तो 10 भी चला जाए। जैसे अगर आपको कहे कि ये काम मुझे 10 बार करना, ये काम मुझे केवल 10 बार करना है, अगर आपको पहले से ही पता है कि कितनी बार करना है मैक्सिमम, ओके तो अगर आपको 10 ही बार करना है तो आप इस पूरे काम को एक लूप के अंदर i = 1
i less than equal to क्या है i plus। अब ये काम कितनी बार होगा 10 बार होगा। लेकिन एक दिक्कत क्या आएगी कि आप केवल 10 इंटीजर पढ़ेंगे, सिर्फ 5 7 15 20 25 केवल 10 इंटीजर पढ़ेंगे। 10 इंटीजर इस फाइल के अंदर जाएगा और कैसे जाएगा, पहले 5 गया, अगली बार जो 7 है वो उसके बगल में ही चला, क्योंकि आपने कहीं स्लैश नहीं लिखा है। अब होना क्या चाहिए ना, पहला जब फाइल के अंदर गया तो जब दूसरा जाए इसके पहले न्यू लाइन हो जाए, तो कहां पे चेंज करना पड़ेगा। हमने कहा कि पहला इंटीजर गया और डालने के बाद फाइल को तुरंत उसे क्या कर दीजिएगा न्यू लाइन। ये प्रोग्राम हर बार 10 इंटीजर रीड करेगा, क्योंकि ये लूप 10 बार चलेगा तो इसका मतलब 10 इंटीजर हर बार रीड करेगा। लेकिन ये कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई 10 इंटीजर पढ़ना है, किसी ने कहा मुझे 20 पढ़ना है, किसी ने कहा मुझे 5 ही पढ़ना है, किसी ने कहा मुझे 15 पढ़ना है, सबकी अलग अलग डिमांड है। तो या फिर बार बार सबके डिमांड के अकॉर्डिंग को बदले, या एक और तरीका है, आप कहें कि हम यहाँ पे n मान, हमने कहा n ले लेते हैं और इस n की वैल्यू से पूछ लेंगे भाई तुम्हें कितना इंटीजर रीड करना। इस n की वैल्यू हम यूजर से पहले पूछ लेंगे कि बताओ कितना इंटीजर चाहते हो। इसका मतलब n आपका एक वेरिएबल ले लेना और पूछ लेना हाउ मेनी इंटीजर्स यू वांट टू स्टोर इन दिस फाइल, और उसकी वैल्यू स्कैन कर लेना। पहला तरीका क्या होगा कि हमने कहा कि भाई अगर 10 चला रहे थे तो 10 बार चल रहा था, 10 इंटीजर हर बार रीड कर रहा था। तो किसी ने कहा मुझे 5 चाहिए, किसी ने कहा मुझे 15 चाहिए। ओके, हमने कहा कि इस लूप को ही वैरी करा देते हैं, हम लोग 1 से n तक चला देते हैं और n की वैल्यू यूजर से हम पूछ लेंगे कि भैया कितने स्टेटमेंट कितने इंटीजर आप स्टोर करना चाहते हैं, और वो वैल्यू स्कैन करेंगे। मतलब ये काम यहाँ कर देते हैं। हमने कहा कि एक n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और सबसे पहले एक बेसिस देते हैं, इंटर नंबर ऑफ इंटीजर्स you want to store in the file, given number of integers ले जाओ, इसकी वैल्यू स्कैन। पहला तरीका क्या हुआ, मैंने कहा कि भाई पहले तुम ये बताओ तुम कितने इंटीजर स्कैन करना चाहते हो। n नाम का वेरिएबल या उसकी वैल्यू स्कैन। अगर इसने कहा 5 तो ये लूप 5 बार चलेगा, 5 इंटीजर फाइल। और उसने कहा 10 तो 10 इंटीजर जाएगा, किसी ने कहा 15 तो ये 15 बार चलेगा, 15 इंटीजर फाइल। ये पहला तरीका है। अभी हमने केवल एक काम किया, इंटीजर हम कीबोर्ड से रीड करके फाइल के अंदर स्टोर करा। एक और तरीका अभी हमने बताया, कंट्रोल जेड जब तक ना दबाओगे तब तक चलता है। ये तो फिक्स हो गया कि हाँ भाई 10 है, 10 दोगे तो 10 बार चलेगा, 15 दोगे तो 15 बार चलेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी किया जा सकता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक हम बटन बना दें जिसको दबाते ही वो बंद हो जाएगा, तो वो बना है कंट्रोल प्लस जेड। उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो हमने कहा नंबर ऑफ इंटीजर्स आपको नहीं पता, क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स हम तब बताते जब हम कहते कि 15 पढ़ना 20 पढ़ना। अब हमारा क्या है कि हम तब तक रीड करते रहे जब तक कंट्रोल जेड ना दबाते। जैसे हमने कहा कीबोर्ड से आप रीड करना शुरू करिए 5 7 9 अब मन नहीं कर रहा, कंट्रोल जेड दबा। जब मन खत्म हो गया कि अब नहीं करना है इसके आगे, कंट्रोल प्लस जेड दबा दिया। लेकिन कोडिंग में तब थोड़ा सा चेंज करना, क्या, क्योंकि आप नंबर ऑफ टर्म्स नहीं डिफाइन करते। हमने क्या कहा कि कब तक रीड करना है, स्कैनर कीबोर्ड से कब तक रीड करना है,
जब तक कंट्रोल प्लस जेड न दबा दिया जाए, मतलब स्कैन करते रहिए तब तक, जब तक कंट्रोल प्लस जेड न दबा दिया, मतलब ईओएफ न। जो भी चीज आप रीड कर रहे हैं अगर वो ईओएफ इक्वल नहीं है तब वो फाइल के अंदर जाएगा, अगर वो ईओएफ इक्वल है तब नहीं जाएगा। और ईओएफ का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस, और जब तक का मतलब वाई मीन्स जब तक स्कैन करिए, अगर स्कैन करने वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू दिस है, इसका मतलब सही है। देखिए आप मुझसे बताइए 5 डज नॉट इक्वल टू 5, ये सही है कि गलत, ये गलत है। लेकिन अगर इस 5 के अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दिया है 7 डज नॉट इक्वल टू 5, तब ये सही है। सेम वही चीज यहाँ ईओएफ लिखा गया नॉट इक्वल, तो यहाँ कौन सी वैल्यू ऐसी रखी जाएगी ये गलत है, तो ईओएफ रखोगे तभी ये गलत। जब तक आप ईओएफ के अलावा कोई भी रिपीटर वैल्यू देंगे तो ये गलत नहीं होने वाला, सही होगा, फाइल के अंदर चला जाएगा। फिर अगली वैल्यू मांगेगा कीबोर्ड से, फिर ईओएफ कंट्रोल जेड नहीं दबाया, फिर फाइल के अंदर गया, अब हमने कंट्रोल जेड दबा दिया, मैं अगर प्रेस कर दिया आपने कंट्रोल प्लस जेड, इसका मतलब ये गलत बाहर निकलेगा, फाइल को सारा डेटा सेव हो गया, फाइल के अंदर सारा डेटा। अब कैसे देखोगे, मान लीजिए ये प्रोग्राम आपने बनाने के बाद डेस्कटॉप पे सेव, ये प्रोग्राम अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो जो फाइल बनेगी maths.txt वो भी डेस्कटॉप पे, आप इसे ओपन करिएगा, देखिएगा उसके अंदर सारा इंटीजर जो भी आपने कीबोर्ड से दिया था सब का सब इंटीजर उसके अंदर। तो दो तरीका मैंने बताया, पहला आप नंबर ऑफ इंटीजर्स पहले डिफाइन कर लिए कि आप कितना, तो एक फॉर लूप चला के आप काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अब हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कितने इंटीजर्स हमें रीड करना है, हमने कहा रीड करते रहना, और जब कंट्रोल मन नहीं करेगा तो कंट्रोल जेड दबा देना। उसकी कोडिंग के लिए रीड द इंटीजर्स अंटिल यू गेट द वैल्यू कंट्रोल प्लस जेड। जब कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये बाहर निकलेगा, उसके अलावा कुछ भी इंटीजर देंगे तो ये उसको फाइल के अंदर आएगा। तो पहला प्रोग्राम ये, इसमें हमने केवल ये किया है कि इंटीजर रीड करने के बाद फाइल के अंदर स्टोर किया है। ओके, आप प्रोग्राम रन कराएंगे, रन कराने के बाद कुछ वैल्यूज आप देते जाइएगा, कंट्रोल जेड दबा दीजिएगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डेस्कटॉप पे आपका math.txt नाम का एक फाइल बना होगा और उसके अंदर सारा इंटीजर जाके स्टोर होगा। लेकिन प्रोग्राम अगर आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो फाइल डेस्कटॉप पे बनेगा, अगर आपने प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव किया होगा जहां आप सेव करेंगे वहीं पे ये फाइल, ये चीज। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, हमने क्या कहा, ये तो हुआ कि आप कीबोर्ड से वैल्यू रीड कर रहे हैं और रीड करने के बाद उसे फाइल के अंदर ले जाके स्टोर कर रहे हैं। कीबोर्ड से वैल्यू रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसे फाइल में ले जाके स्टोर कर रहे हैं। अब हमने कहा मान लो पहले से फाइल है, मान लीजिए आपके पास एक पहले से फाइल है, आप उसके अंदर बहुत सारे नंबर रखे हुए, हमने कहा कि आपको अब क्या करना है, उस फाइल के नंबर को निकाल के मॉनिटर पर प्रिंट करा देना है। मतलब ये फाइल के अंदर राइट कर रहा था, अब फाइल के अंदर से हम रीड करने का काम कर रहे हैं। ये उसके अंदर जो भी डेटा है, ओके, उसे एक एक करके निकालते जाए और निकालने के बाद उसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करा दें। ओके, चलिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक फाइल दिया है कुछ भी ना, इसके अंदर खूब सारे इंटीजर रखे,
आपको क्या करना है, एक इंटीजर निकालना है, मॉनिटर पे प्रिंट करना, इसीलिए मॉनिटर। फिर अगला इंटीजर निकालना है, फिर इसको प्रिंट करना है, फिर अगला इंटीजर निकालना है, फिर इसको प्रिंट करना है। ये काम करते हैं। ओके, कब तक करते रहना है, जब तक फाइल रीड ना हो। अब फाइल से रीड करना है, मॉनिटर पे प्रिंट कराना है, क्या कीजिएगा, फाइल से रीड करना है, फाइल से रीड करने के लिए स्कैनर, फाइल से रीड करने के लिए स्कैनर, मॉनिटर पे प्रिंट कराना है, मॉनिटर पे प्रिंट कराने के क्या होता है, इन दोनों का इस्तेमाल करना। बाकी कॉन्सेप्ट यही है, इम्प्लीमेंट करते हैं। ये फाइल पॉइंटर p int a p equal to f open math dot txt। अब यहाँ W होगा कि R होगा कि A, तो यहाँ से ध्यान, फाइल से क्या करना है, रीड करना है। ओके, ओके चलिए हम ओके, फाइल ओपन करने के बाद आप काम शुरू करो। क्या कर रहा हूँ, फाइल से रीड कर, फाइल से रीड करो मतलब स्कैन। इस फाइल से p इंटीजर रीड करना है और उसको इस वेरिएबल में एफ स्कैनर p, ये फाइल का एड्रेस हो गया, इंटीजर रीड करेगा और उसको इस वेरिएबल में रीड करेगा, स्टोर कर दिया। अब जो ए के अंदर आया उसी को क्या करें, प्रिंट करा, मॉनिटर पे कराना है, स्लैश लगाना है, लगाना है ताकि लगाई जाए। लेकिन ये कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक इंटीजर का, क्योंकि आपने लूप दे लगा, इसका मतलब एक ही बार चलेगा, एक इंटीजर निकालेगा उसको मॉनिटर पे निकालेगा, बाकी छोड़ देगा। तो आपको फाइल से कब तक रीड करना है, फाइल से रीड कब तक करना है, फाइल से रीड मतलब ये वाला है, कब तक चलानी है, जब तक एंड ऑफ द फाइल ना हो। ओके, क्या चलना है, हो गया, यूज कर दीजिए सी। क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले फाइल को ओपन किया हूँ, ओपन करने के बाद उस फाइल से एक एक इंटीजर निकालते जाइए, तब तक निकालते हैं जब तक फाइल राइट ना हो जाए। ओके, ना हो जाए मतलब नॉट इक्वल, जब तक का मतलब वाई, ये कई बार चलेगा। ओके, जब तक उसे कंट्रोल जेड या ईओएफ नहीं मिलता है, ओके, तब तक फाइल से डेटा निकालेगा, मॉनिटर पे प्रिंट कराएगा, न्यू लाइन, फिर अगला प्रिंट, न्यू लाइन, फिर ऊपर जाएगा, न्यू अगला इंटीजर प्रिंट करा के न्यू लाइन, फिर ऊपर जाएगा, जब तक एंड नहीं होगा ये चलता रहेगा, एंड हुआ बाहर, फाइल क्लोज। तो हमने इस दो प्रोग्राम बनाए, दोनों में अलग अलग काम। एक में हमने कीबोर्ड से रीड करके फाइल में स्टोर किया और दूसरे में फाइल में से रीड करके मॉनिटर पे प्रिंट। अब हम दोनों को कंबाइन करें। कंबाइन करने का मतलब, अब क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीजर रीड भी करके फाइल में स्टोर करना है और जो आपने इंटीजर उस फाइल में स्टोर किया उसको मॉनिटर पे प्रिंट भी करना है, दोनों काम।
मतलब सबसे पहले कीबोर्ड से रीड करिएगा, फाइल में स्टोर करिएगा और फिर फाइल से रीड करके मॉनिटर पर प्रिंट कराइएगा। दो काम करना। क्या कहा मैंने? सबसे पहले कीबोर्ड से रीड किया जाएगा, रीड करने के बाद फाइल के अंदर स्टोर किया जाएगा। कीबोर्ड से फाइल, कीबोर्ड से रीड करने के लिए हो गया स्कैनर और फाइल में स्टोर करने के लिए हो गया एनक्रिप्टर। ये तो हाफ पार्ट। आधा पार्ट क्या है? वो क्या कर रहा है, अब फाइल से रीड करके उसे मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देगा। फाइल से रीड करने का मतलब एफ स्कैनर और मॉनिटर पे प्रिंट कराने का मतलब प्रिंटर। दोनों को कंबाइन किया गया है। प्रोग्राम की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। अभी हमने दोनों को अलग अलग किया है, अब दोनों को मर्ज। चलिए सबसे पहले मैंने कहा मेक फाइल पॉइंटर p int a equal to f open math.txt। अब फाइल को पहले पार्ट में किस मोड में ओपन किया? तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए फाइल नाम में राइट कर, इसका मतलब ओके फाइल ओपन हो गया। अब आधा वाला पार्ट करते हैं, कीबोर्ड से रीड करिए। रीड करने में क्या है? स्कैनर एंड ये जब तक कंट्रोल Z और इसी को फाइल करते हैं, स्टोर करते जाइए एफ प्रिंटर p और तुरंत फाइल पर जरूर आधा पार्ट वही चीज है जो अभी कुछ देर पहले की पहला सुना। क्या कहा? कीबोर्ड से रीड करिएगा, जब तक कंट्रोल Z न दबाए रीड करते जाइए, फाइल के अंदर स्टोर करते जाइए। पहला न्यू लाइन, दूसरा न्यू लाइन, तीसरा न्यू लाइन, सब फाइल प्रिंट करें। सारे काम करने के बाद बाहर निकलते तुरंत फाइल को क्लोज करिए, क्योंकि नहीं क्लोज करेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। ये इसीलिए फाइल को क्लोज करना कंपल्सरी है। लेकिन ये हाफ पार्ट हुआ, अभी हाफ पार्ट बचा हुआ। क्या? अभी आपने कीबोर्ड से रीड करके केवल फाइल में स्टोर किया। अब दूसरा पार्ट फाइल से रीड करके मॉनिटर पे डिस्प्ले कराएगा। मतलब अब फाइल से रीड करना और मॉनिटर पे डिस्प्ले कराना। चलिए आधा पार्ट फिर शुरू। फाइल से रीड करना है तो सबसे पहले फाइल का खुला होना जरूरी है। फाइल तो आपने बंद कर दिया, अब ये कहेंगे सर जब वापस उसको ओपन ही करना है तो क्यों क्लोज कर दिया? तो ये भी रीजन है, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो ये फीचर उसको जाकर स्टोर नहीं होगा, इसलिए क्लोज करना कंपलसरी है। क्लोज करिए और फिर से अगर काम है तो फिर से ओपन करिए, लेकिन क्लोज जरूर करिए। ओके, हमने कहा भैया चलो फिर से ओपन कर लेते हैं। इज इक्वल टू f open सेम फाइल math.txt और इसको किस मोड में ओपन कर लिया? रीड मोड में ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब फाइल से रीड करना स्टार्ट किया। तो फाइल से रीड करने के लिए एफ स्कैनर p परसेंटेज p एंड और कब तक फाइल से रीड करेगा? जब तक एंड ऑफ द फाइल इज फाइल और इसको मॉनिटर पे प्रिंट कराते जाइए। प्रिंटर परसेंटेज p स्लैश एंड फाइल को क्लोज कीजिए p क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में हमने फाइल के अंदर डेटा राइट किया,
सेकेंड स्टेप में मैंने फाइल से डेटा रीड करके पॉइंटर पे डिस्प्ले किया। मतलब अगर आप 10 इंटीजर रीड करेंगे तो वही 10 इंटीजर इस math.txt नाम के फाइल के अंदर जाके स्टोर हुआ होगा। फिर आपने फाइल को क्लोज करके डेटा सेव किया, अब फिर उसी फाइल को आपने ओपन किया, फाइल से निकाल के सारे 10 इंटीजर को पॉइंटर पे प्रिंट करा दिया, बंद। ये आपका कंप्लीट। क्वेश्चन क्या आ सकता है, write a program to display integers of a file। मतलब आपके फाइल के अंदर कुछ इंटीजर्स हैं, उसको डिस्प्ले कराइए, लेकिन हमने कहा मान लीजिए वो फाइल निकाली गई, तो सबसे पहले हमने कहा कि हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर कुछ इंटीजर स्टोर करा लेंगे, फिर फाइल को बंद करके सेव कर लेंगे। अब फाइल के अंदर से इंटीजर को स्कैन करके पॉइंटर पे डिस्प्ले कराएंगे, देन फाइल। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, मान लीजिए सेम प्रोग्राम हमने कहा कि आप एक फाइल के अंदर कुछ इंटीजर स्टोर करा लीजिए, मान लीजिए कुछ स्टोर करा दिया। अब हमने कहा इसमें से एक इंटीजर निकालिए और निकालने के बाद केवल उनको प्रिंट कराइए जो इवन नंबर, ऑड को प्रिंट ही मत करें। ओके, हमने क्या कहा, एक फाइल लिया गया जिसमें कई सारे नंबर रखे गए, आपको क्या करना है, उस फाइल में से नंबर को बाहर मतलब रीड करना है। ऐसे समझिए फाइल में से एक नंबर रीड करना है, रीड तो सबको करिएगा, लेकिन प्रिंट केवल उसे कराइएगा जो इवन होगा, ऑड को प्रिंट नहीं कराना। ऑड दिखा है तो भैया आगे बढ़ो, अगला नंबर निकालो। तो कहां पे चेंज किया जाए, सिर्फ इस प्रिंटर के ऊपर कुछ और लिखना है। क्या ये कहना कि मैं एक एक करके इंटीजर निकालूंगा, और जो इंटीजर आप फाइल से स्कैन कर रहे हैं तो किसमें जाता है, इस ए में जाता है। ओके, इसी ए को आपको प्रिंट करा, लेकिन कब, जब ये इवन होगा। इफ a मॉडुलस 2 1 to 0, अगर ऐसा है तो प्रिंट करा लीजिए then use अब ये क्या कहेगा कि हम फाइल को ओपन करेंगे, सबसे पहले राइट मोड में उसमें बहुत सारे इंटीजर्स को स्टोर कर दिया जाएगा, सब होंगे इवन आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। फिर फाइल को सेव करेंगे, देन क्लोज करने के बाद फाइल को फिर से ओपन किया जाएगा। अब फाइल में से एक इंटीजर निकालूंगा, जो इंटीजर आप स्कैन कर रहे हैं फाइल से, उसे चेक किया जाएगा वो इवन है तो इवन होगा तभी प्रिंट, अगर वो ऑड है तो वापस स्कैन के पास चला जाएगा, फाइल से अगला इंटीजर। ये चीज अभी हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, अगला बात करेंगे कैरेक्टर की। जरूरी थोड़ी कि फाइल में हमेशा इंटीजर ही हो सकता है, नाम कई सारे होंगे। अल्फाबेट, अल्फाबेट का मतलब जहां इंट ले रहे तो वही क्या है,